हेलो एवरीवन। विजय भव क्लासेस द्वारा पेश की गई इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं और पीजी या पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि विजय भव क्लासेस आपकी इस तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन और लीडिंग प्लेटफॉर्म है। आज हम एक बेहद ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब 5000 साल पुरानी हमारी आयुर्वेदिक विद्या आज की लेटेस्ट एआई और एल्गोरिदम तकनीक से मिल जाए। चलिए इसी शानदार सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद के नज़रिए को देखें तो दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मॉडर्न मेडिसिन अक्सर बीमारी होने के बाद रिएक्ट करती है और किसी खास ऑर्गन पर फोकस करती है, लेकिन आयुर्वेद इसका अप्रोच पूरी तरह से होलिस्टिक यानी समग्र है। ये P4 मॉडल पर काम करता है, यानी प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, पर्सनलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी। मतलब बीमारी होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हर इंसान की अपनी अलग प्रकृति के हिसाब से उसे समझना और बचाना है ना कमाल की बात। आज हम जिन चीज़ों पर बात करने वाले हैं वो हैं द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन रेवोल्यूशन, जीनोमिक्स से प्रकृति को डिकोड करना, मशीन लर्निंग और दोषों का कनेक्शन, नाड़ी परीक्षण का डिजिटलीकरण, आयुर्वेदिक ड्रग डिस्कवरी में एआई और ग्लोबल हेल्थ केयर का फ्यूचर। ये एजेंडा हमारी आज की पूरी चर्चा को एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन देगा। सेक्शन 1, द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन रेवोल्यूशन। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो ये है कि आयुर्वेद जैसी इतनी डीप और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा प्रणाली को आज के मॉडर्न ग्लोबल क्लिनिकल सेटिंग्स में कैसे फिट किया जाए ताकि पूरी दुनिया इसका फायदा उठा सके। इसे समझने के लिए हमें अपने बेसिक्स पर वापस जाना होगा, यानी त्रिदोष का कॉन्सेप्ट। वात यानी मोशन और नर्वस सिस्टम, पित्त जो हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है, और कफ जो शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे चलकर मशीन लर्निंग के जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये उनका सबसे मजबूत बेस बनेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग प्रकृति विद जीनोमिक्स। ये सच में एक बहुत ही एडवांस्ड और एक्साइटिंग फील्ड है, जहां हम अपने प्राचीन दोषों का सीधा कनेक्शन इंसान के जेनेटिक्स यानी डीएनए से जोड़ रहे हैं। आयुर्जेनोमिक्स असल में हमें एक ऐसा साइंटिफिक फ्रेमवर्क देता है जिससे हम समझ सकें कि मॉलिक्यूलर लेवल पर लोगों की प्रकृति में क्या अंतर होता है। इसके जरिए हम शुरुआती इंटरवेंशन के लिए बायोमार्कर्स खोज सकते हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल को पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड बना सकते हैं। सेक्शन 3, मशीन लर्निंग मीट्स दोषास। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम आपके फिजिकल फीचर्स देखकर आपकी प्रकृति बता दें। जी हाँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आजकल ठीक यही कर रहे हैं। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 0.90। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये मल्टीनोमियल नेव बायस एआई मॉडल की एक्यूरेसी और एफ स्कोर है। आसान भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों को देखकर उसके दोषों की भविष्यवाणी करने में एआई 90% तक सटीक नतीजे दे रहा है। और मशीन लर्निंग का असली कमाल तो अब शुरू होता है। हम सिर्फ 3 बेसिक दोषों तक लिमिटेड नहीं है। के मोड्स क्लस्टरिंग का यूज करके इसे प्रकृति के 7 अलग-अलग सूक्ष्म क्लस्टर्स में बांट दिया गया है, जैसे वात, पित्त या त्रिदोषज। इससे डॉक्टर्स को हर मरीज की एकदम सटीक प्रकृति समझने और बिल्कुल सही इलाज तय करने में मदद मिलती है। सेक्शन 4, डिजिटाइजिंग द एंशिएंट पल्स। डेटा मॉडल्स की तो बहुत बात हो गई, अब जरा फिजिकल हार्डवेयर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नाड़ी परीक्षा की जो हमारी प्राचीन कला थी, उसका डिजिटलीकरण कैसे हो रहा है। नंबर 22, ये क्या है? दरअसल नाड़ी तरंगिनी नाम का एक एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस है, जो नाड़ी की गति को डिजिटल रूप से पढ़कर पूरे 22 अलग-अलग आयुर्वेदिक पैरामीटर्स की जानकारी देता है। ये आयुर्वेद और टेक की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। कमाल की बात यह है कि इस सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी 85% से भी ज्यादा है, और इसके एआई पावर्ड स्मार्ट सेंसर्स सिर्फ 1 मिनट में आपकी पल्स रिपोर्ट दे देते हैं। सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, ये आपकी प्रकृति के हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट और योगा की सलाह भी तुरंत दे देता है। सेक्शन 5, एआई इन आयुर्वेदिक ड्रग डिस्कवरी। चलिए अब देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और पुरानी किताबों का एआई ट्रांसलेशन नई दवाइयों की खोज में कैसे काम आ रहा है।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके अब संस्कृत के प्राचीन शब्दों को डायरेक्ट मॉडर्न बायोमेडिकल ICD-10 कोड्स में मैप किया जा रहा है। जैसे कि आयुर्वेद का ज्वर, जिसे हम अंग्रेजी में फीवर कहते हैं, वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से पायरेक्सिया बन जाता है। ये प्राचीन ज्ञान और आज की साइंस के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। AI की पावर इतनी है कि अब AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स मरीजों को शुरुआती कंसल्टेशंस दे सकते हैं, उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं और आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित हेल्थ एडवाइस भी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आयुर्वेद की इस नॉलेज को अब दुनिया के किसी भी कोने तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन 6 पर, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर। हमारी चर्चा जैसे जैसे खत्म हो रही है, पारंपरिक चिकित्सा के साथ AI को जोड़ने का असली इम्पैक्ट और भी साफ होता जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आयुष प्रणालियों के साथ AI को जोड़ने के भारत के इस कदम को मान्यता दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, बल्कि ये डेटा समर्थित मॉडर्न हेल्थ केयर के फ्यूचर की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ग्लोबल मेडिसिन का फ्यूचर असल में हमारी सबसे पुरानी और प्राचीन विद्या की ओर वापस लौटना है, जिससे अब मॉडर्न एल्गोरिदम की पावर और एक्यूरेसी मिल गई है? क्या यही अल्टीमेट मेडिकल ब्रेक थ्रू है? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि ज्ञान से भरी ये चर्चा आपके लिए विजयी भव क्लासेस की तरफ से प्रेजेंट की गई थी, जो आयुर्वेद स्टूडेंट्स के लिए PG और PSC परीक्षा की तैयारी का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इस एक्सप्लेनेटर से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।